हमारे साथ कुणाल सरावगी और नितिन जैन इस समय मौजूद हैं। नितिन, आपने सुना प्रतीको फार्मा पर किस तरह की फिलहाल जांच हो सकती है और आप देख रहे हैं 19% ये स्टॉक नीचे है, क्या होनी चाहिए इसमें रणनीति? देखिए, कोई भी कंपनी जब इस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू के दायरे में आती है तो सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से यही है कि आप उससे दूर रहें, क्योंकि अभी ये तो मेरे लिए भी कह पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें कितना सच है कितना गलत है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी सच है तो मेरे ख्याल से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस स्टॉक विल डिस्ट्रॉय सीरियस शेयर होल्डर वैल्यू। ऑलराइट, ये कॉल फिलहाल प्रतीको फार्मा पे और स्टॉक लगातार कमजोरी दिखाता हुआ इस खबर के बाद। कुछ और स्टॉक्स पर अगर नजर डालें, HUL हमारी फोकस में है फिलहाल इस समय। इसमें क्या किया जाए फिलहाल कुणाल, क्योंकि हमने देखा है कि नतीजों के बाद से स्टॉक लगातार वीक हो रहा है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है शायद ये 600 तक जाएगा, कुछ को लग रहा है शायद उसके नीचे जा सकता है। आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जॉइनिंग इसमें कोई खास मंदी नहीं है। मुझे लगता है कि एक बड़ा करेक्शन आया है HUL में और एक अच्छा अवसर है खरीदने का, क्योंकि चार्ट्स आप देखें तो अभी भी मजबूत हैं, ट्रेंड में कोई अंतर नहीं आया है। तो इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए मुझे लगता है और HUL में खरीद की जानी चाहिए। ओके नितिन, कुछ बैंक्स पर आपसे कॉल चाहिए जहां पर हमने नतीजे आते हुए देखे हैं। अगर आप देखेंगे सिंडिकेट बैंक में भी वैसे तो ठीक है, मुनाफा 3% बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी बढ़त रही, लेकिन यहां पर भी ग्रॉस NPA बढ़ गया, नेट NPA बढ़ गया, स्टॉक 6% नीचे है सिंडिकेट बैंक का। क्या करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी को लेकर अब इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सिर्फ मुनाफा देखना या नेट इंटरेस्ट इनकम देखना गलत होगा, एसेट क्वालिटी देखना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त शायद बैंकों के मुनाफे से ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा ये समझने में कि उनकी एसेट क्वालिटी क्या है, क्योंकि आज के दिन में जो आपको मुनाफा दिख रहा है कल वो आपका काफी बड़ा खराब लोन होकर आपकी बुक वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वक्त दो चीजें जो हो रही हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल शायद काफी नेगेटिव हैं, उनमें से एक ये है कि अगर आप देखें तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व बन चुका है अभी, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो रेट्स हैं वो अभी लॉन्ग टर्म रेट से नीचे आ चुके हैं और ये किसी भी बैंक के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, ये अच्छा हो नहीं सकता। तो बैंकिंग उस लिहाज से मेरे को लगता है अगले 3 से 6 महीने के लिए तो डेफिनेटली वीकनेस में ही रहने वाला है। दूसरा जो आपने जिसके बारे में जिक्र भी किया, NPAs, आई थिंक अगर हमारी GDP ग्रोथ रेट इतना स्लो डाउन करेगी तो मेरे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर पे इसका बहुत प्रेशर पड़ने वाला है और आप देखेंगे कि जहां भी आपको ये डिसअपॉइंट करेगा ये नंबर ग्रॉस NPA या नेट NPA ऑन द नेगेटिव साइड, तो मार्केट उसको काफी ज्यादा पनिश कर सकता है उस स्टॉक को और इस वजह से शायद मैं इन तरह के स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा अभी। या ये नतीजे आए हैं फिलहाल और उसका असर पड़ता हुआ नजर आया है। ये तो फिलहाल सिंडिकेट बैंक की हम बात कर रहे थे, लेकिन कुणाल चार्ट्स क्या कह रहे हैं इन सभी बैंक्स की? सिंडिकेट बैंक ले लीजिए, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, इनके जिनके नंबर्स आए, इंडियन बैंक, इनमें क्या लग रहा है, कहां पर आपको दिख रहा है एक मौका खरीदने का और कहां पर आप बोलेंगे दूर रहिए? देखिए, जॉइनिंग इनमें बहुत बड़ा फॉल हमने देखा है और बहुत ही शार्प और फियर्स फॉल आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर इन स्तरों पर इनमें खरीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए। सरकारी बैंकों में कुछ समय तक डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा, पुल बैक जरूर आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रेशर इसमें ओवरहैंग जो है वो बना रहेगा और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्तरों से भी 15 से 20% का कट और देखा जा सकता है। सिंडिकेट बैंक की बात करें तो यहां पर 75 रुपए तक ये काउंटर गिर सकता है, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीद नहीं की जानी चाहिए। ऑलराइट, इसके साथ कुछ दूसरे स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं जहां पर हमने नतीजों का असर देखा है। नितिन, कोलगेट में क्या करें? इससे पहले हम HUL पे एक राय ले रहे थे फिलहाल कुणाल से। कोलगेट में अगर आप देखेंगे मुनाफा 57% बढ़ा है, बिक्री 15% बढ़ी है, हालांकि मार्जिन जो है ऑपरेटिंग लेवल पे वो काफी कम हो गए, 22 के सामने सिर्फ 19%। एक्सेप्शनल आइटम भी ऑफकोर्स एक था, तो मुनाफे में अगर आप वो देखेंगे तो क्या करना चाहिए? मार्जिन 22 से 19 गिरना, 3% मार्जिन कम हो जाना, क्या किया जाए कोलगेट में? देखिए, ये जो कुछ कंपनीज हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर्स हो चाहे वो कोलगेट हो, ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज हैं और ये हमेशा ही आपको हर लेवल्स पे महंगी लगती हैं और मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए और उसके लिए हर क्वार्टर में आप अपनी हाइपोथेसिस नहीं बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है इस वक्त पूरा FMCG सेक्टर, आप थोड़ा सा इसको टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अगले 3 से 5 साल के लिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं
तो मुझे लगता है कंजम्पशन उसका एक बड़ा थीम रहना चाहिए और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहने चाहिए। ओके, लेकिन लैंको आज नीचे के सर्किट पे है और उसके साथ बीजीआर भी 11% नीचे आ चुका है। नितिन, इन दोनों पे क्या कॉल देंगे आप? देखिए, बीजीआर में तो एक बहुत ही दुखद न्यूज शायद सुनने में आई है, उसके लिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। शायद जो सुनने में आ रहा है कि द प्रमोटर इज नो मोर, तो उस पे आई थिंक अभी इस वक्त कॉल ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होगी, क्या न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, तब तक उस पर कमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जहां तक कि आपका दूसरा स्टॉक आपने बताया लैंको, लैंको मेरे ख्याल से लाइक मोस्ट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल में है। इतना ज्यादा डेट हो चुका है इन कंपनीज के ऊपर कि अब इनको सिर्फ उसका इंटरेस्ट सर्विस कर पाना भी शायद बहुत मुश्किल हो रहा है, और कैपेक्स साइकिल जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड होने का साइन नहीं दिखा रही है। उसके बाद आप अगर आरबीआई का जो नया एक्शन रहा है पिछले 2 या 3 महीनों में, वो मेरे ख्याल से और भी मुश्किलें क्रिएट कर रहा है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। तो मुझे पता नहीं कि अगले 2-3 साल तक किस तरह से ये कंपनीज वापस आ सकती हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ कुछ और स्टॉक्स जो आज काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं फिलहाल, उन पर नजर डालना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे डिश टीवी एक और स्टॉक जो लगातार वीकनेस दिखा रहा है, आप 6% नीचे है वायदा बाजार में। क्या किया जाए कुणाल डिश टीवी में? देखिए, डिश टीवी में भी ज्वाइनिंग एक मेजर सपोर्ट 60 रुपए के आसपास था और वो टूट गया है। बड़े वॉल्यूम के साथ हमने 2 सत्रों में इसमें गिरावट देखी है। मुझे लगता है कि कुछ इसको स्टेबल होने का वक्त देना चाहिए। हालांकि 50 के आसपास ये काउंटर स्टेबल होगा ऐसी उम्मीद मेरी है। अगर मान लीजिए आने वाले कुछ सत्रों में इसमें वॉल्यूम में कमी आते देखते हैं और 50 के आसपास के नीचे ये काउंटर नहीं जाता है तो इसमें खरीद की जा सकती है। चलिए हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। बाजार में काफी ज्यादा वीकनेस, 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी, सेंसेक्स भी करीब 150 पॉइंट नीचे, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव, और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रेशर। ब्रेक के बाद कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा। हमारे साथ कुणाल सरावगी और नितिन जैन इस समय मौजूद हैं, और बीजीआर एनर्जी की जो हम अभी चर्चा कर रहे थे वहाँ पर फिलहाल खबरें आती हुई, और जो आप बात कर रहे थे फिलहाल नितिन, बीजी रघुपति जो फिलहाल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीजीआर एनर्जी के थे, वो उनका फिलहाल निधन हो गया है, और ये रविवार रात को होता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रेस रिलीज अब आ चुकी है इस पर। जी हाँ, ये इसका इम्पैक्ट आप जरूर इस स्टॉक पे फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर अगर हम नजर डालें जहां पे प्रेशर है, वोकहार्ट में लगातार गिरावट का रुख चल रहा है और अभी भी उसमें कोई राहत नहीं आ रही। आज भी ये 10% नीचे मेरे ख्याल से सर्किट पे ही टिका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सुबह से यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है। नितिन, बाजार को क्या अभी और भी आशंका है यहाँ पे कुछ और बुरी खबरों की? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने डी रेटिंग्स होते हुए देखी थी, कुछ डाउनग्रेड्स आए थे 15% के आसपास। ईपीएस घटाने की बात मैक्वारी और दूसरे एफआईआई सिक्योरिटीज ने की थी। उसके बाद हमें लगा कि शायद वो सब कुछ बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, पर आज फिर से सर्किट है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है एक लेवल पे बाजार के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेफिशिएंसी है कि शायद अभी भी मार्केट पूरी तरह सारी तरह की न्यूज़ों को एकदम मार्केट डिस्काउंट नहीं कर पाता है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी शायद स्प्रेड होके आती है। और दूसरा बड़ा चैलेंज इन सब स्टॉक्स में ऐसा होता है कि चूंकि इनमें सर्किट है, तो फिर सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ जब निकलना चाहते हैं तो बेसिकली उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका प्राइस यहाँ से 20% 30% नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स फॉल इज बिकॉज बहुत ज्यादा कंसेंसस ट्रेड बन चुका था बीच में, जब सब लोग इसको लॉन्ग करना चाहते थे। अगर आप इस स्टॉक को देखें तो मेरे ख्याल से 400 से 2000 तक का रैली हुआ है। इसमें 1 साल के अंदर बहुत नए इन्वेस्टर्स आए हैं और अब वो सब एक साथ बाहर निकलना चाहते हैं, और न्यूज़ मेरे ख्याल से काफ़ी ख़राब ही चल रही है मार्केट स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर अभी आप हाथ ना लगाएं तो ही अच्छा है, बिकॉज पता नहीं ये कहाँ जाके थमेगा। और तो ये वोकहार्ट पर फिलहाल कॉल आती हुई। कुछ और स्टॉक्स पे अगर नजर डालें, विप्रो ये 400 के ऊपर अब फिलहाल निकल गया है। आज हम इसमें 6% की तेजी देख रहे हैं,
वायदा बाजार में खासकर क्या करना चाहिए कुणाल विप्रो में? अब देखिए जॉनी, निश्चित रूप से लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा है कि बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। हालांकि ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली आ रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मुझे एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। ये गैप अगर दिन के अंत तक सस्टेन करता है तो यहाँ पर जरूर 415 420 के स्तर दोबारा देखे जाएंगे। नितिन, आप क्या जेट में उम्मीद कर रहे हैं कि एफआईपीबी का जो अप्रूवल आने वाला है वो आ जाएगा, और एक ऑफर की जो उम्मीद बाजार कर रहा है क्या वो पूरी होगी? आपका क्या अंदाजा है किस प्राइस पे फिर एग्जिट की संभावना हो सकती है? देखिए 7-7.5% ऊपर है। नहीं, देखिए ये बहुत ही स्पेकुलेटिव होगा मेरे लिए कह पाना कि एफआईपीबी इस पे क्या स्टांस रखेगा और अप्रूवल आ पाएगा नहीं आ पाएगा, और आएगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ओपन ऑफर होगा नहीं होगा, ये सब मेरे लिए कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट शायद ये इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रादर देन बेटिंग ऑन दीज इवेंट्स, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखें जिसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, सर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें उनकी तरफ ध्यान दें। कुणाल, हमने देखा कि काफी हद तक मेटल्स जो है वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। क्या होगी आपकी रणनीति सेसा गोवा, हिंडाल्को जैसे शेयरों में? देखिए, अगर सीसा गोवा की आप बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मंदी जॉइनिल बनी रहेगी। चार्ट काफी कमजोर हुआ है। सीसा गोवा में मेरी निजी शॉर्ट पोजीशंस हैं और मुझे उम्मीद है कि 120 तक ये काउंटर फिसल सकता है, तो यहाँ पे और गिरावट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सभी मेटल काउंटर्स मुझे लगता है सबसे कमजोर हैं। किसी भी फ्लेयर अप में मेटल्स में दोबारा बिकवाली की जानी चाहिए। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको कुणाल? फिलहाल एक अच्छी खासी पिटाई के बाद यहाँ पर रिकवरी आ रही है, और कंपनी ने एक्सचेंजेस को ये कहा भी है एक नोटिस भेज के कि उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। शायद बाजार को ऐसा लग रहा है कि जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट की वो बात कर रहे थे और एक फॉर्मली इन खबरों का खंडन करने की कोशिश कंपनी की ओर से की जा रही है, उस वजह से आज थोड़ी रिकवरी है। क्या कॉल देंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से प्रदीप शॉर्ट एग्जिट करने चाहिए। जिनके हाथ में अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट्स हैं वो एग्जिट करें, लेकिन इन स्तरों पर इसमें लॉन्ग पोजीशन मुझे नहीं लगता है कि बनानी चाहिए। जब तक ये काउंटर 700 को पार न कर ले इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, लेकिन यहां पर शॉर्ट से अनवाइंड करना चाहिए। ओके, तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर इस समय कॉल आता हुआ। जो दूसरे स्टॉक्स आज फिलहाल काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ पर आज हम काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ, वो अगर आप देखेंगे CSC है, ये ऑलमोस्ट 2% आज ऊपर है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस करीब 2.5% ऊपर है। मैक्लोइड रसल में आज हम 3.5% की बात देख रहे हैं। ये जो बाउंस आ रहे हैं कुणाल इन स्टॉक्स में, क्या लोगों को सचमुच लॉन्ग करना चाहिए? ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है, अभी जल्दी नहीं करना चाहिए एंट्री लेने के लिए? नहीं, देखिए ये अच्छे काउंटर्स हैं। अगर आप देखें जॉइनिल, तो मुझे लगता है मैक्लोइड रसल में भी खरीद की जा सकती है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा कॉफी, इन सभी स्टॉक्स में अगर निवेश किया जाए, थोड़ा सा अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो इन तीनों ही काउंटर्स में मुझे लगता है आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न आएंगे। लंबा नजरिया अगर आपका हो तो यहाँ पर आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, ये उम्मीद फिलहाल कुणाल को है। कुणाल, शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? कुछ एक शेयर्स जिनकी आज हमने बात की प्रदीप, उनमें मेरे क्लाइंट्स की और मेरी निजी पोजीशन हो सकती है। नितिन, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि इसमें जितने भी मैंने स्टॉक्स एडवाइस किए हैं उनमें ज़्यादातर टाइम्स हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन रहती है। शुक्रिया आप दोनों का ही आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे ब्रेक, आगे लेकर आएंगे IPL के पोजीशनल मुकाबले का अपडेट।